हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास अपनी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए, इसके पहले हमने बात की थी, क्या बात कर रहे थे हम? आधुनिक भारत की बात कर रहे थे, स्वराज पार्टी के चुनाव वगैरह की बात की थी हमने। और एक काफ़ी 3-4 चीज़ों के बारे में बात किया था हमने। चलिए, सबसे पहले जो नए साथी हमारे जुड़ेंगे वो क्लास बिल्कुल सबके लिए भाई सफिशिएंट है, सभी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे नए साथी जोड़ेंगे उनको बताना चाहेंगे। सबसे आज हम बात करने वाले साइमन कमीशन की बात करेंगे। थोड़ा सा जो पीछे पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जो नए साथी हैं वो भी क्लास को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप पीछे की क्लास देखेंगे, आपके सारे नोट्स वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर आधुनिक भारत आपको दूसरी जगह पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, ये वादा है हमारा। सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने बात की थी किसकी? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में मार्च में, और घोषणा होती है दिसंबर 1922 में। इसकी घोषणा कर दी जाती है। चलिए, उसके पहले हमने बात किया था 101 सीटों पे ये पार्टी चुनाव लड़ती है, और 42 सीटों पे इसको विजय हासिल होती है। 42 सीटों में इसको सफलता प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इधर यूपी वगैरह में इसको संतोषजनक सफलता मिलती है, लेकिन इधर पंजाब और मद्रास वगैरह में इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। चलिए, आगे की बात करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी अपना अध्यक्ष बना ले जाती है, प्रमुख इसका उद्देश्य यही होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि चुनाव जीतने के बाद कौन क्या किसकी क्या नियुक्ति होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। चलिए, इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा वो है जो पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CR दास जी की। CR दास जी की, ये कहाँ के? तो ये कलकत्ता के मेयर बने थे। इसकी पहली क्लास में हमने पूरी बात की थी, कलकत्ता के मेयर बने थे। उसके बाद हमने बात किया था सुभाष चंद्र बोस जी की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये क्या बने थे? याद रखिएगा, कलकत्ता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस जी को नियुक्त किया गया था। उसके बाद हमने आपको बात की थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को इलाहाबाद नगर निगम का अधिकारी बनाया गया था, याद रखिएगा। इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष थे ये, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी को इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को हमने आपको बताया था कि अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि स्वराज पार्टी जब चुनाव जीतती है उसके बाद कलकत्ता के मेयर कौन बने, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, सही वाला टिक करना होगा। तो कलकत्ता के मेयर CR दास जी बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी पटना के नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद हमने बात किया था, लास्ट में थे हमारे विट्ठल भाई पटेल जी, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल जी को अहमदाबाद का नियुक्त किया जाता है, और विट्ठल भाई पटेल को मुंबई के मेयर बनते हैं, याद रखिएगा। मुंबई के नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं विट्ठल भाई पटेल जी, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हमने बात किया था उसी में कि इसकी विशेष उपलब्धि होती है केंद्रीय विधानमंडल में अपना अध्यक्ष बनाना। उसके बाद हमने बात किया था इसका एक कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना होती है। हमने आपको बताया था कि जब दंगे होते हैं बीच में 1923 और 27 के मध्य बहुत सारे दंगे होते हैं, CR दास जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अंत की ओर चली जाती है। उसके बाद कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना करते हैं। तो आप हमें बताइएगा, कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना कौन कौन मिल के करते हैं, किन दो लोग मिल के करते हैं? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, इन दो लोगों ने कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली के घर पे गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया था, याद रखिएगा। और 1924 में हमने आपको बताया था मोतीलाल नेहरू जी भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं, और उसी के तहत प्रथम गोलमेज सम्मेलन की मांग होती है, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन हमने आपको बताया था ब्रिटिश प्रतिनिधि से सीधी बात करना। चलिए, उसके बाद 1928 की बात हमने की थी, लास्ट पॉइंट हमारा यही था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1928 में हमने बात की थी, एक पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होता है। तो आप हमें ये बताइएगा, इसको मोतीलाल नेहरू ने इसको क्या संज्ञा दी? तो आप हमें बताइएगा। तो मोतीलाल नेहरू जी इसको कहते हैं भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1, याद रखिएगा। भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 और भारतीय राष्ट्रवाद पर हमला, इन दो चीज़ों की संज्ञा देते हैं मोतीलाल नेहरू जी पब्लिक सेफ्टी बिल की। चलिए, आज
चलिए अब बात करेंगे हम साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन के नियम के तहत भारत में 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन होना था। और उस आयोग का गठन क्यों होना था कि उत्तरदायी सरकार और भारत इसके लिए कहाँ, उत्तरदायी सरकार की प्रगति और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है इसको देखना था। लेकिन आयोग का गठन समय से पूर्व किया जाता है, याद रखिएगा। इसका गठन कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 1927 में इसका गठन कर दिया जाता है। फिर इसका गठन पहले क्यों किया जाता है, सबसे पहले कारण ये बनेगा ना कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि इसका गठन पहले क्यों किया। तो ब्रिटिश जो जहां ब्रिटिश के चुनाव होने थे, याद रखिएगा, ब्रिटिश चुनाव में ब्रिटेन के जो चुनाव होने थे उनके 1929 के जो ब्रिटेन के चुनाव थे उनमें एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी थी। अभी तक शासन था कंजर्वेटिव पार्टी का, लेकिन जब 1929 का चुनाव होना था तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के हार का प्रतिशत ज़्यादा था। तो इसलिए कंजर्वेटिव जो पार्टी थी वह लेबर पार्टी को भारत में उसका अधिकार नहीं देना चाहती थी। इसके लिए पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, याद रखिएगा। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन पहले कब किया गया, तो 1927 में, याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को। क्यों किया जाता है, हमने आपको बताया कि ब्रिटेन के 1929 के चुनाव में एक कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत होने की थी, और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वह भारत में शासन लेबर पार्टी को भारत का भविष्य नहीं देना चाहती थी, याद रखिएगा। तभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वाल्डविन और भारत के भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन पूछा जाएगा हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की, तो लॉर्ड ब्रिकनहेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। कब, 1927 में इसका गठन कर दिया गया था, याद रखिएगा। और जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसको श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं शामिल था, याद रखिएगा। जबकि यदि अंग्रेज चाहते तो 2 भारतीय शामिल कर सकते थे, याद रखिएगा। 2 भारतीय ये लोग शामिल कर सकते थे। एक, क्योंकि उस समय ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय उपस्थित थे, मतलब उसके सदस्य थे, तो याद रखिएगा। एक सिन्हा साहब थे और सिन्हा जी और श्री सत्तावाला, इन लोगों को उस कमीशन में साइमन कमीशन के जो सदस्य में शामिल कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें शामिल नहीं किया था, याद रखिएगा। सत्येंद्र सिन्हा साहब और श्री सत्तावाला, ये दोनों लोग ब्रिटिश संसद में मौजूद थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। इसके सदस्य पूछे जाते हैं, साइमन कमीशन के सदस्य, याद रखिएगा। वाथम पहला सदस्य था, वाथम। स्थित कोनो, लेनेक्स कैटगन, ये अंग्रेजों के नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला था वाथम, स्थित कोनो, लेनेक्स और कैटगन, क्लीमेट एटली और वर्नेन हार्ट, ये जो थे ये साइमन कमीशन के सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और जॉन साइमन के कहने पर ही कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। इसी कारण इसका विरोध किया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया था साइमन कमीशन का, याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं हम आज साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, तो याद रखिएगा इसका गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। समय से 2 वर्ष पहले इसका गठन कर दिया जाता है। देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लागू होता है, तो 10 वर्ष बाद इसके आयोग का गठन होना था, लेकिन 1927 में ही, मतलब 2 वर्षों पहले ही इसका गठन कर दिया जाता है। दिख रहा है जी। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। क्यों, भारतीय जो उत्तरदायी सरकार है उसकी प्रगति और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है, इसकी देखरेख के लिए, इसको देखने के लिए
इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। और इसके 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन होना था। आयोग का गठन होना था। आयोग का गठन क्यों होना था, हमने आपको बताया कि उत्तरदायी सरकार उत्तरदायी सरकार की प्रगति हुआ, भारत इसके लिए कहां तक तैयार है, याद रखिएगा। भारत इसके लिए कहां तक तैयार है, हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की। तो गठन इसका 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया था। अभी ये 2-3 बार करके आएगा, पहली बार आता है, उसके बाद दूसरी बार, पहली बार 3 फरवरी 1927 में ये भारत आता है। उस अभी आगे बात करेंगे उसकी, पहले थोड़ा शुरुआत से बात करते हैं। चलिए, इसका गठन समय से पूर्व किया गया, आप लिख लीजिएगा। आयोग का गठन समय से पूर्व कर दिया गया। समय से पूर्व किया गया। इसका गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को। समय से पूर्व किया गया 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ, याद रखिएगा। 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हमने आपको बताया इसका क्यों गठन होना था, इन सब चीज़ों। अगर बताने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोर्ड पे से देख सकते हैं, आपको बोर्ड में पूरी स्टोरी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा हमारे हिसाब से। चलिए, उसके बाद हमने बात किया गठन कब हो जाता है, 8 नवंबर 1927 को। और गठन पहले क्यों कर दिया जाता है, तो हमने आपको बताया ब्रिटेन के 1929 के जो चुनाव होने थे उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की हार निश्चित थी और लेबर पार्टी जीत की ओर थी। तो इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वह भारत के जो भविष्य था उसको लेबर पार्टी के हाथों में नहीं देना चाहती थी, इसलिए पहले ही इसका गठन कर दिया गया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बाल्डविन और भारत के भारत सचिव थे लॉर्ड बिकन हेड, याद रखिएगा। चाहे तो लिख भी दे सकते हैं। ब्रिटेन के 1929 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार और लेबर पार्टी की जीत निश्चित थी। देखिए, भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वहाँ ब्रिटेन में भी इसके लिए चुनाव होते थे कि कौन सी पार्टी भारत में राज करेगी, है ना, भारत में कौन सी पार्टी अपना शासन चलाएगी। तो अभी तक भाई देखिए कंजर्वेटिव पार्टी का हक था, हुकूमत थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी उसकी हार निश्चित थी, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वह लेबर पार्टी को भारत का भविष्य नहीं देना चाहती थी। लेबर पार्टी को नहीं देना चाहती थी। नहीं चाहती थी। चलिए चलिए, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा कौन थे, वाल्डविन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वाल्डविन थे, याद रखिएगा।
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाल्डविन थे और भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड, ये भारत सचिव थे। इन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, याद रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति इन्होंने की थी। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज साइमन, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन। इनके कहने पे कोई भी भारतीय, इन्हीं के कहने पे कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था इनके कहने पे। चलिए आगे बात करते हैं, इसको जल्दी से नोट करिएगा। अगली बात करते हैं इसके जो सदस्य थे साइमन कमीशन के, उनकी बात करते हैं। चलिए साइमन कमीशन के सदस्य। पहला वाथम, स्थित कोनो, ये अंग्रेज थे जो साइमन कमीशन के सदस्य थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, याद रखिएगा। लेनेक्स कैटगन, क्लेमेंट एटली, क्लीमेट एटली, वर्नेन हार्ट। वर्नेन हार्ट ये इसके सदस्य थे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के सदस्य थे वाथम, स्टेथकोनो, लेनेक्स कैटगन और क्लीमेट एटली और वर्नेन हार्ट, ये थे। ये साइमन कमीशन के सदस्य थे। इसमें कोई भी भारतीय ना शामिल होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया, याद रखिएगा। कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन के कहने पर कोई भी इसमें भारतीय नहीं शामिल किया गया था, जबकि ब्रिटिश संसद में उस समय सत्येंद्र सिन्हा और श्री सत्तावाला मौजूद थे, याद रखिएगा, उसके सदस्य थे। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। जॉन साइमन के कहने पर कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि ब्रिटिश संसद में
सत्येंद्र सिन्हा और श्री सत्तावाला थे। श्री ये दोनों लोग को याद रखिएगा, श्री सत्तावाला और सत्येंद्र सिन्हा। समझ में आ रहा होगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों होना था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसके इस अधिनियम के तहत 10 वर्ष बाद भारत में एक आयोग का गठन होना था। उसका कार्य क्या था कि जो उत्तरदायी सरकार है उसकी प्रगति कहाँ तक और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है उत्तरदायी शासन के लिए, इसको देखना था। लेकिन इसका जो साइमन कमीशन का गठन था समय के पहले ही कर दिया गया, 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। इस कारण इसका विरोध हुआ। और दूसरा विरोध होने का कारण क्या था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। पूछा जाएगा कि किसके कहने पर साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया, तो याद रखिएगा जॉन साइमन के कहने पर। जबकि ब्रिटिश संसद में उस समय श्री सत्तावाला और सत्येंद्र सिन्हा ये 2 लोग मौजूद थे। और इसका गठन 8 नवंबर 1927 को याद रखिएगा। और जो इसके साइमन कमीशन के कभी कभी पूछा जाता है कि उसके सदस्य कौन थे, तो वाथम, स्टेथकोनो, लेनेक्स, कैटगन और क्लेमेंट एटली और वर्नेन हार्ट ये इसके सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे श्वेत कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय न शामिल होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करिएगा। फिर बात करते हैं, भारत में भी साइमन कमीशन आने के बाद इसके भी पक्ष और विपक्ष में दोनों लोग थे। भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का पक्ष लिया था, याद रखिएगा। इसके पक्ष में कुछ पार्टियां थी और इसके विपक्ष में कांग्रेस वगैरह थी। लिबरल फेडरेशन, भारतीय लिबरल फेडरेशन हमने बात की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही थी, उसमें जब नागपुर अधिवेशन में इसकी कांग्रेस को उस मान्यता प्राप्त हो जाती है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अलग होकर भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। वो भी इसके विपक्ष में था साइमन कमीशन के। और जो इसके पक्ष में थे वो मोहम्मद शफी ग्रुप वगैरह और ये जो भीमराव अंबेडकर जी के ग्रुप थे, ये सब इसके पक्ष में थे। और भारतीय जाटों का भी दल इसके पक्ष में था साइमन कमीशन के, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं। साइमन कमीशन के 2 पक्ष वाले लोगों की सबसे पहले बात करते हैं। चलिए साइमन कमीशन के पक्ष वाले लोग, पहली थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी इसके पक्ष में थी साइमन कमीशन के, याद रखिएगा। भारतीय अछूत फेडरेशन, भारतीय अछूत फेडरेशन, मुस्लिम लीग, ये जो शफी ग्रुप था, याद रखिएगा, ये भी इसके पक्ष में थे साइमन कमीशन के, याद रखिएगा। और यूनिस्टिक दल, यूनिस्टिक दल भी इसके पक्ष में था, याद रखिएगा। ये सिखों का दल था, ये सिखों का ग्रुप था। सिखों का ग्रुप था ये। अब साइमन कमीशन के विपक्ष वाले लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन के विपक्ष वाले लोग, चलिए लिखिएगा। सबसे पहले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
लिबरल फेडरेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, ये सब इसके विपक्ष वाले लोग थे, याद रखिएगा। चलिए इसको कंप्लीट करिएगा। और जिन्ना जिन्ना भी इसके विपक्ष में थे, याद रखिएगा। चलिए इसको कंप्लीट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए इसके बाद कांग्रेस का 1927 के वार्षिक अधिवेशन में यह तय होता है। उसके अध्यक्ष होते हैं, जो 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, डॉक्टर अंसारी उसके अध्यक्ष होते हैं। और उसमें यह तय होता है कि हम इसका विरोध करेंगे, साइमन कमीशन का। चलिए इसको कंप्लीट करिएगा जल्दी से। चलिए आप बताइएगा, लिबरल फेडरेशन इसके पक्ष में था या विपक्ष में? इसके पक्ष में था या विपक्ष में? चलिए क्वेश्चन बताइए। गांधी दास समझौते की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में की जाती है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी और जो उनके सीआर दास जी के मध्य समझौता होता है, उसकी पुष्टि किस अधिवेशन में की जाती है? तो चलिए बताइएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। हमने आपको बताया कि कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें यह तय होता है कि कांग्रेस हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब हेडिंग लगाइएगा, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन। चलिए पहली बार साइमन कमीशन जब भारत आता है, हमने आपको बताया कि इसका गठन होता है 8 नवंबर 1927 को, लेकिन यह भारत आता है 8 फरवरी 1928 को मुंबई में, याद रखिएगा। भारत कब आता है? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और 28 मार्च 1929 तक ये भारत में रहता है। कब? मुंबई में आता है। पहली बार मुंबई में आया था, याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को पहली बार। 3 फरवरी 1928 से 28 मार्च 1928। उनतीस की जगह 28 करिएगा। मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और दूसरी बार यह अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक। अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक। अप्रैल 1929 तक पहली बार यही पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर? मुंबई में। और दूसरी बार पूछा जाएगा तो अक्टूबर 1928 में 1929 तक। इसने 4 प्रांतों का निरीक्षण किया था, याद रखिएगा। 4 प्रांतों का इसने अध्ययन किया था, बम्बई, दिल्ली, उत्तर पश्चिम और कलकत्ता।
लिख लीजिएगा। इसने 4 प्रांतों का अध्ययन किया था। चलिए इसको जल्दी से करिएगा, फिर बात करते हैं आगे की। पहली बार 3 फरवरी 1928 को, और उसके बाद अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक, याद रखिएगा। चलिए, साइमन कमीशन ने 4 प्रांतों का अध्ययन किया था। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एक मिनट रुकिएगा, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और उत्तर पश्चिम प्रांत। चार प्रांतों का इसने अध्ययन किया था साइमन कमीशन ने। चलिए अब बात करेंगे साइमन कमीशन का विरोध किसने कहाँ से किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता से, लखनऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लखनऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाहौर से लाला लाजपत राय, इन लोगों ने इसका विरोध किया, याद रखिएगा। कलकत्ता के नगर निगम के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, याद रखिएगा। कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, उसके बाद आगे की बात कल करेंगे। लाला लाजपत राय और प्लस भगत सिंह। चलिए, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली में, याद रखिएगा। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, और गोविंद वल्लभ भाई, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। चलिए, लाहौर से लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल इसके बाद जो क्लास होगी, शायद हमारी ट्यूसडे को इसके बाद क्लास होगी। आज की क्लास में भी उतना अच्छी नहीं हो पाई है जितना सोचा था हमने, कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। आगे क्लास में बात करेंगे हम लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज करवाई जाती है। भगत सिंह जो नौजवान सभा और लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे, एक इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में निकाला जाता है, एक जुलूस निकालते हैं ये लोग, और उसी में उसमें डीएसपी जो सैंडर्स होता है, सॉरी एसपी सैंडर्स आदेश दे देता है लाठीचार्ज करवाने का, और स्कॉट लाठीचार्ज कर देता है, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद भगत सिंह जी इनका बदला लेते हैं। ये सब बातें आगे की क्लास में होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ चीज़ें। चलिए जब अगली क्लास होगी साइमन कमीशन को एक बार फिर से शुरुआत से पूरा ओरली कर लेंगे। बाकी आप नोट करने वाला तो हमने बोर्ड में कर ही दिया है, बाकी जो समझाने में थोड़ा इधर उधर हुआ है उसको भी एक बार फिर से शुरू से हम लोग करेंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।